मुअज्जम को भेजा था, लेकिन उसके भी पार, तो डंके डंके सेनापति सारे वहां से शिवाजी के खिलाफ हार ही मान रहे थे, उनकी पार नहीं पड़ रही थी। तो फिर फाइनली औरंगजेब ने किसको भेजा? मिर्जा राजा जयसिंह। देख लो, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। तो मिर्जा राजा का डायलॉग एक कि हम शिवाजी को वृत्त की बिंदु की तरह घेर लेंगे। देखिए, सर्किल का बीच का जो सेंटर होता है ना, उस तरह हम चारों तरफ शिवाजी की सेना लगा देंगे, बीच के अंदर ही फंस जाएगा। और शिवाजी को वास्तव में बीच में फंसा लिया था। फिर शिवाजी को दो ऑप्शन दिए, या तो तुम लड़ते हुए मारे जाओ या सरेंडर कर दो। शिवाजी ने कहा दूसरा ही ठीक है। तो शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह से संधि करने के लिए आता है। पुरंदर की संधि कौन संधि करता है? तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच होती है? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। पर मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से कर रहा है? किसकी तरफ से? अब वापस उस बात को याद करो, मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई। पढ़ते हैं अपने, मिर्जा राजा जयसिंह खुद नहीं संधि कर रहा, खुद नहीं लड़ रहा, किसकी तरफ से लड़ रहा है? आए बात समझो? देखो, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है पुरंदर। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किस किस के बीच में हुई बताओ देखे? किस किस के बीच में? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच। कौन सी संधि हुई? ये संधि हुई थी ना, तब मुगलों की सेना में एक तोपची था। कौन था? तोपें चलाने वाला एक तोपची था। वो इटली का था। कहां का था? तो इटली के जो भी बंदे होते हैं उनको बोलते हैं इतालवी। क्या बोलते हैं? और वो जो इतालवी था, वो जो इटालियन का तो इंग्लिश में आप, उसका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? खूब सारे लोग उन दिनों में नौकरियां करने के लिए आया करते थे, तो ये भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया हुआ था। क्या नाम था इसका? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची हुआ करता। तो निकोलो मनुची मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में था, तो वो इस संधि का वर्णन करता है। तो वो पूछेगा कौन से इतालवी यात्री ने संधि का वर्णन किया था? किसने किया था? निकोलो मनुची। लिख लो, इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने संधि का वर्णन किया था। इटालियन ट्रेवलर्स निकोलो मनुची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने संधि का वर्णन किया था। इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुची गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने संधि का वर्णन किया था। आया था इधर घूमने के बाद नौकरी करने लगा, इसने कहा मुझे तोपें चलानी आती है। मुगलों का चला। तो इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने संधि का वर्णन किया था। इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुची गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। तो मनुची कहां का था? क्या काम करता था? तोपची इटली मनुची। मनुची कहां का है? इटली। क्या काम करता है? याद रह जाएगा, मनुची, तोपची, इटली। बड़ी बड़ी की मात्रा है। क्या नाम है? मनुची। कहां का है? इटली। क्या काम करता है? तो इसने जो बुक लिखी, भाई कहीं जानकारी दी तो बुक लिखी होगी। इसकी बुक का नाम है स्टोरियो दो मोगोर। स्टोरियो दा मोगोर। अब ये इटली में नाम है, इटालियन भाषा में ना। इंग्लिश होती तो स्टोरी ऑफ द मुगल्स। इंग्लिश होती तो क्या होती? स्टोरी ऑफ द मुगल्स, मुगलों की कहानी। इटालियन में थोड़ा सा अलग लिखते हैं, इसने क्या लिख दी थी? स्टोरिया दा मोगोर। लिख लो, मनुची की पुस्तक, बुक ऑफ मनुची। मनुची की पुस्तक, मनुची की पुस्तक स्टोरियो द मोगोर। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? स्टोरियो द मोगोर। स्टोरियो द मोगोर किसकी पुस्तक है? मनुज। इस पुस्तक में वो कौन सी संधि का वर्णन करता है? पुरंदर की संधि, जो कि किस किस के बीच में भी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से कर रहा है?
औरंगजेब की तरफ से। और मनुची तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखता है। मनुची लिखता है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी ने संधि की, तीनों 3 दिन तक एक साथ रहे, कि शिवाजी में मिर्जा राजा जयसिंह के पास में गेस्ट बन के रहे, और तीनों ने 3 दिन तक ये बात की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। ऐसा मनुची लिखता है ना। बाकी अपने जो अभी हिस्ट्री में अपने पास जो बातें वो ये है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तुम औरंगजेब से संधि कर ले, तो तू तेरा साउथ संभालता रहे, औरंगजेब अपना क्या संभालेगा, नॉर्थ। और एक बार तू औरंगजेब से जाके मिल ले। तो शिवाजी ने कहा भाई मैं मिल तो लूं औरंगजेब से, पर उस आदमी का भरोसा तो है नहीं यार, जगीरा की तरह कमीनापन है उस आदमी में, कहीं जाऊं और मेरे को गिरफ्तार कर ले तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा ये गारंटी मेरी है, तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर किससे मिलने के लिए आता है, आगरा आता है। कहां पर आता है, आगरा। मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा आगरा में रहता है, उसका नाम है राम सिंह। क्या नाम है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने राम सिंह को मैसेज किया, भाई राम सिंह तेरे अंकल आ रहे हैं शिवाजी परिवार के साथ में, थोड़ा ध्यान रखना इनका और औरंगजेब से मिलवा देना इनको। तो शिवाजी किसके पास आया, राम सिंह। शिवाजी अपने बेटे को साथ लेके आया, 7-8 साल का बेटा था, बेटे का नाम था संभाजी। क्या नाम था, संभाजी को साथ में लेके आया, और वह अगले दिन औरंगजेब से मिलाने के लिए लेके गए। वहां औरंगजेब था भाई। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को भी लेटर लिखा था, और उसमें लिखा था शिवाजी ने अपने से संधि कर ली है, शिवाजी अपनी सारी बातें मानने के लिए तैयार है, शिवाजी एक बार तुमसे मिलना चाहता है, पर औरंगजेब थोड़ा ध्यान रखना, शिवाजी को पूरी इज्जत देना वरना नाराज हो सकता है। औरंगजेब था, उसने दरबार में ज्यादा इज्जत नहीं दी, तो शिवाजी दरबार छोड़ के चला गया, और उसने कहा ऐसे दरबार में नहीं आना जहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो। शिवाजी वापस कैंप आया, जहां पर उसको रुकवाया हुआ था वहां पर आया, औरंगजेब ने हाथों हाथ पीछे सेना लगा दी, चारों तरफ कैंप को घेर लिया, और अब शिवाजी का चुपचाप अंदर बैठा रहे वरना उड़ा देंगे। कुल मिला के शिवाजी को आगरा में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। क्या कर लिया, अब ये बात, और औरंगजेब ने कहा अभी नहीं मारना, अंदर बैठा रहने दो, थोड़े दिन बाद मारेंगे। हाथों हाथ अभी मार देंगे तब तो मराठे नाराज हो जाएंगे कि हमारे राजा को वहां बुला के मार दिया, कई दिन बैठा है, तब तक अपने कहेंगे बीमार हो गया, मर गया, बीमारी मर गया, हम क्या करें। अब ये बात पता चली मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ इंडिया में कि भाई शिवाजी को अपन ने भेजा था, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया, गिरफ्तार। अब औरंगजेब तो औरंगजेब है, उसका तो क्या किया जाए। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने राम सिंह को मैसेज किया कि बेटा राम सिंह, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार, जैसे भी हो शिवाजी बाहर आना चाहिए, वरना अपनी जबान की वैल्यू क्या है। मैंने इस शिवाजी को कह के भेजा था कि तेरे साथ वहां कुछ भी गलत नहीं होगा, और यार इसको पकड़ लिया। राम सिंह ने कहा पापा चिंता ही मत करो। राम सिंह औरंगजेब से अगले दिन बात करता है कि औरंगजेब शिवाजी को मारना है मार दे, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बेटे को क्यों मारना है संभाजी को, 7-8 साल का ही तो। औरंगजेब ने कहा तो कि इसको तू छुट्टी दे देगी, ये मेरे साथ दिल्ली दरबार में आए जाए, और इसको तू ढंग से रख, तो शिवाजी को कल भी मार भी देगा, तो संभाजी से संधि कर लेना तू बाद में। तेरे को तो साउथ में शांति चाहिए, भाई शांति नहीं होगी, लड़ाई होगी, तो तेरा जीना आराम है, वरना थोड़ी शांति रहेगी उधर। औरंगजेब ने कहा ठीक है। अब राम सिंह दिल्ली संभाजी को औरंगजेब के दरबार में लेके जाए, दिल्ली वापस लेके, और औरंगजेब संभाजी को यूं ठीक रखे। पर राम सिंह का उद्देश्य दूसरा। राम सिंह दिल्ली संभाजी को सिखाया कि शिवाजी को ये बात बोलनी है, वरना शिवाजी के पास बातचीत करने का तरीका क्या हुआ आपके। और संभाजी को दिल्ली कहे कि पिताजी को जाके ये बोलना, पिताजी को जाके ये बोलना, और एक दिन उसने पूरा मामला समझाया कि ये करना है। और शिवाजी ने उस दिन शाम को, बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए औरंगजेब के चारों तरफ, तोपे वोपे लेके बैठे हुए, और शिवाजी ने एक दिन रात को खांसना शुरू किया, बहुत जोरदार खांसी आई उसके। सिक्योरिटी गार्ड ने जाके पूछा क्या बात, उसने कहा तबीयत बहुत खराब हो रखी, उठे बाहर जाए, उल्टियां वगैरह करके आए, वॉमिटिंग करके आए। दूसरे दिन एकदम चुपचाप कई देर तक पड़ा रहा, उठा ही नहीं सुबह सुबह तक। गेट कीपर्स को ने इधर उधर पूछा क्या हुआ। तो शिवाजी के साथ में कुछ नौकर चाकर थे, वहीं गिरफ्तारी। उन नौकर चाकरों से उन सिक्योरिटी गार्ड को कहलाया कि हमारे राजा को पहले से ही थोड़ी बीमारी थी, अब वो बीमारी बढ़ गई। गेट कीपर बड़े राजी हुए कि बीमारी में मरेगा और ही ठीक है, अपने कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने औरंगजेब को मैसेज किया कि ये बीमार है और इसको खांसियां हो रही है रात से, शायद इसकी टीबी हो गई, और ये टीबी का इलाज होता ही नहीं था अपने, ये मरेगा बहुत जल्दी। औरंगजेब ने कहा और ही बढ़िया, तुम तो बस बाहर खड़े रहो, मजे देखो अपने, जो होगा वो देखी जाएगी। अब शिवाजी ने औरंगजेब के पास मैसेज किया 2-3 दिन बाद कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, अब मेरी मौत बहुत नजदीक है, मैं हिंदू हूं, मैं ये चाहता हूं कि मरते हुए मेरे हाथ से दान पुण्य किया जाए, यदि मरते हुए मेरे हाथ से दान पुण्य हो गया तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मेरी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। औरंगजेब ने कहा तुम्हें छूट है, मैं मरते हुए तुम्हारी किसी भी बात में दखलंदाजी देना, आराम से मर सकते हो तुम यहाँ पे, बताओ क्या दान पुण्य देना है कि, और तो क्या दूं, यहाँ आगरा में जितने भी साधु संत फकीर गरीब भिखारी है उनको दिल्ली में खाना खिलाना चाहता हूँ। ठीक है खिला दे, क्या खाना खिलाएगा, तो उनको मैं फ्रूट्स और मिठाइयां भेजना चाहता हूँ, भेज दे। तो उसने कहा ठीक है। अब
शिवाजी ने राम सिंह के पास मैसेज, वो राम सिंह ने ये प्लान बता रखा था, ये करना है। अब राम सिंह ने शिवाजी के पास वापस मैसेज भिजवाया कि अपने क्या क्या करना है। अब राम सिंह ने बाहर एक कोई मिट्टी के मटके बनाने वाला कारीगर था, उससे बातचीत की कि बड़े बड़े मटके बना, इतने मटके इसमें 50-50 60-60 किलो मिठाई एक साथ आ जाए। तो उसने बड़े बड़े मटके बना के दिए। अब वो मटके अंदर भेजते, 60 किलो लड्डू डाले, बाहर भेजते, और ऐसे खूब सारे 10-15 जो 50-50 किलो के, और जो डिब्बे के मटके बना बना कर भेजते। एक में लड्डू भेजे, एक में कोई बूंदी भेजते, एक में कोई सेव भेजते, अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग मिठाइयां, और दिल्ली से 50-50 डिब्बे बाहर भेजते। गेट कीपर चेक करता, इसमें क्या है, सब एप्पल है, इसमें क्या है कि इसमें लड्डू है, इसमें क्या है कि इसमें बूंदी लाई, इसमें क्या है कि इसमें कोई दूसरी मिठाई है, जो भी है। अब उन्होंने बेचारों ने 15-20 दिन तक चेक किया। दिल्ली जाते, शिवाजी बस केवल बाहर बैठा बैठा उनके हाथ लगाता, भाई मेरे हाथ से बंट रहे हैं, बाकी शिवाजी से तो कैसे बंटे जाए। फिर एक दिन राम सिंह ने कहा कि अब ये चेक करने बाहर बंद हो गए। गेट कीपर थोड़े दिन लगा, क्या रहे कि लड्डू है, हाँ ले जा, ठीक है। तो एक दिन शिवाजी और संभाजी दोनों बैठ गए। लड्डू डाले ही नहीं, वहां से दोनों निकल गए। तो शिवाजी को पकड़ने में और शिवाजी को वहां से निकालने में यदि किसी बंदे का रोल था तो किसका था? कहते हैं मतलब मिर्जा राजा जयसिंह का, तो आप राजा तो वही है, मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब इतना नाराज हुआ इस बात से कि उसने राम सिंह का ट्रांसफर तो किया काबुल। कहां पे किया? बॉर्डर पे भेजना सजा होती थी। मैं कहता हूं आप जब आरएस लग जाओगे ना, और आप यदि अपने मंत्री की बात नहीं मानोगे, आपको मंत्री धमकी देगा। जैसलमेर देखा है? बांसवाड़ा गए हो कभी? बांसवाड़ा भाई साहब 10-10 किलोमीटर तक है ना, स्कूल नहीं है, टावरों को पढ़ाओगे कहां पे? करूं ट्रांसफर? और आप कहोगे साहब आपको वो बात मान लूं, दूधू चाकसू भेज दो, उधर मत भेज देना। तो आज भी बॉर्डर पर भेजना सजा मानी जाती है। तो जबकि आज तो आपको जाके नौकरी तो करनी है, ऑफिस एक जयपुर में, ऑफिस एक बांसवाड़ा में, वहां तो बॉर्डर पे जाके लड़ना होता था। तो काबुलन किसी को भेजा गया, इसका मतलब वो ट्रांसफर आपका भयंकर वाला ही ट्रांसफर है। तो मिर्जा राजा राम सिंह को तो भेजा वहां पे, मिर्जा राजा जयसिंह को भी उसने साउथ से वापस बुलाया। उसको वापस टेंशन हुई गया, कहीं मिल मुला गए मराठों से दिक्कत हो जाएगी। मिर्जा राजा जयसिंह वहां से आता बुरहानपुर। कहां पर आ जाता है? मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, साउथ का हिस्सा नीचे वाली तरफ ही। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने उसको जहर दिलवा दिया था मिर्जा राजा जयसिंह को। रसोई वसोई कहा कि इसके खाने में थोड़ा 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 जहर मिलो। वो बीमार होकर मरा था मिर्जा राजा जयसिंह। तो कहा जाता है शायद उसके खाने में जहर रहा होगा तो मर गया होगा। तो खाने में जहर कौन मिलवा सकता है? तो आशंका किस पे है? औरंगजेब। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु कहां पर होती है? देख लो, बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। कहां पड़ता है बुरहानपुर? एमपी। अब एमपी में आता है, पर ये नीचे वाला साउथ जहां से शुरू हो जाता है उधर वाला हिस्सा ही है। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। तो याद रहेगी अब तो पुरंदर की संधि आपके।